बिजनेस में अशिक्षित लोग क्यों हो जाते हैं सफल? वाई अनएजुकेटेड पीपल आर ग्रेटली सक्सेसफुल इन फाइनेंस और बिजनेस? द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसल इंट्रोडक्शन पार्ट में ही एक रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करते हुए कहते हैं कि 25 साल तक कार रिपेयरिंग और 17 साल तक फर्श साफ करने वाला व्यक्ति रोनाल्ड रीड कैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए करने वाले एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन रिचर्ड फोस्कॉन से कहीं बेटर इन्वेस्टर और बिजनेसमैन हैं। यहाँ पर रोनाल्ड रीड का रिचर्ड फोस्कॉन से बेहतर इन्वेस्टर होना उतना ही इम्पॉसिबल है जितना एक लोकल मेडिकल शॉप के केमिस्ट का ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड सर्जन से बेटर ऑपरेशन करना। या फिर यूं कहें कि क्यों एक स्ट्रीट शॉप से शुरुआत करने वाले व्यक्ति भी जिसका कोई फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं होता धीरे धीरे करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर देते हैं। और दूसरी तरफ टॉप फाइनेंस यूनिवर्सिटीज से एमबीए करने वाले स्मार्टेस्ट माइंड्स भी अपने स्टार्टअप्स में फेल हो जाते हैं। फाइनेंस में ऐसे मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स हैं जहां अनएजुकेटेड या फिर यूं कहें लेस एजुकेटेड लोगों के स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन करोड़ों में है। यहाँ पर मैं आपको एक बात सजेस्ट करना चाहूँगा कि गूगल पर ऐसे नाम सर्च करने की बजाय अपने अड़ोस पड़ोस में नज़र डालिए। आपको पता चलेगा कि एक चाय के ढाबे से शुरुआत करने वाले लोग आज बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के मालिक हैं और करोड़ों में अर्निंग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ टॉप यूनिवर्सिटीज से एमबीए और फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करने वाले लोग भी आज जॉब की तलाश में एसएससी और रेलवे में अप्लाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या कारण हो सकता है कि इस फील्ड में नॉन एजुकेशन बैकग्राउंड वाले लोग भी बेहतर इन्वेस्टर और बेहतर बिजनेसमैन बनकर उभर रहे हैं और दूसरी तरफ हाईली एजुकेटेड लोग भी फेल हो जाते हैं? यहाँ पर एक नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड का बेहतर इन्वेस्टर और बिजनेसमैन बनना उसी तरह है जिस तरह किसी का बिना साइंस पढ़े साइंटिस्ट बन जाना। इस बुक में मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि अशिक्षित लोगों का इस फील्ड में बेहतर कर जाने के दो कारण हैं। पहला, फाइनेंशियल सक्सेस व्यक्ति के लक पर डिपेंड करती है पूरी तरह। वो व्यक्ति की इंटेलिजेंस और एफर्ट्स से पूरी तरह इंडिपेंडेंट होती है, उसका कोई रिश्ता नहीं होता। ये वन ऑफ द रीजंस हो सकता है, लेकिन मेन रीजन है, जो मेजर रीजन है, वो है व्यक्ति का बिहेवियर। मॉर्गन हाउसल लिखते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई हार्ड साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्केल है जहां पर आपका बिहेवियर आपके नॉलेज से कहीं ज़्यादा मैटर करता है। अब आप भाई कहेंगे कि कौन सी बिहेवियर की बात करते हो? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज हो सकता है कि कौन सा बिहेवियर, किस बिहेवियर की बात करते हो? तो योर बिहेवियर विथ मनी, आपका पैसों के साथ कैसा बर्ताव है, ये ज़्यादा मैटर करता है कि आप पैसों के बारे में क्या जानते हो। क्या आप अपनी एक्स्ट्रा सेविंग को इन्वेस्ट करते हो या अननेसेसरी थिंग्स पर स्पेंड करते हो? ये बिहेवियर आपका ज़्यादा मैटर करता है पैसों के मामले में। क्यों सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून्स भी अपने आप को कर्ज तले दबा देते हैं? इसको समझने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट्स की स्टडी करना जरूरी नहीं है। इसके लिए आपको लोगों के व्यवहार को समझना होगा, उसकी ग्रीडनेस को समझना होगा, ये समझना होगा कि पेशेंस कैसे लोग फॉलो करते हैं। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि अगर आप फाइनेंस में हाईली एजुकेटेड हो और इसका अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और बिजनेसमैन बन सकते हैं। लेकिन उस फाइनेंशियल सक्सेस को सस्टेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए आपके पास बिहेवियरल स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेक्निकली बिजनेस में बहुत अच्छे हो और बिहेवियर के नाम पर आपके पास पेशेंस की बजाय ग्रीडनेस है, लालच है, तो आप अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को ज़्यादा देर तक बनाए नहीं रख सकते भाई, आप उसको सस्टेन कर ही नहीं सकते। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में बार बार प्रयास और गलतियों से हमने एक बेहतर मेडिकल साइंस तक का सफर तय किया है और इसका रिजल्ट हमारे सामने है। इसके एविडेंसेस हमारे सामने है। ये 60 शो कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अक्रॉस द वर्ल्ड कई गुना बढ़ गई है। और दूसरी तरफ पिछले 2-3 दशकों के दौरान हमने टॉप फाइनेंशियल यूनिवर्सिटीज से स्मार्टेस्ट लोग निकाले हैं, स्मार्टेस्ट स्टूडेंट्स निकाले हैं जो टेक्निकली फाइनेंस में बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम आज तक बेटर इन्वेस्टर्स नहीं बन पाए। यहाँ तक कि 90% स्टार्टअप शुरुआत के 2-3 सालों में ही फेल हो जाते हैं। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो ये शो करता हो कि हमने पिछले कुछ दशकों में एक बेहतर इन्वेस्टर्स के रूप में उभरे हैं। आज भी मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स अपनी बैड बिहेवियरल हैबिट्स के कारण अपने आप को कर्ज तले दबा देते हैं। और इसका मुख्य कारण है कि हम आज भी मनी को फिजिक्स की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं। फाइनेंस को एक मैथ बेस्ड फील्ड की तरफ पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में, जहां आप एक फॉर्मूला में डाटा पुट करते हो और फिर फॉर्मूला आपको बताता है कि आपको क्या करना है। जबकि मनी की साइकोलॉजी को समझना चाहिए। ये पढ़ाना चाहिए कि हाउ टू बिहेव विथ मनी, पढ़ना चाहिए कि हाउ टू बी पेशेंट ड्यूरिंग योर इन्वेस्टमेंट्स।
टेक्निकल नॉलेज के साथ ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द पॉइंट वेर यू फील आई हैव इनफ मनी। जानना जरूरी है कि व्हाट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड सेविंग। यही कारण है कि नॉन एजुकेशन बैकग्राउंड से आने वाले लोग जिनका टेक्निकल नॉलेज जीरो है हाईली एजुकेटेड बिजनेस टाइकून से भी इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस में बेहतर कर जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हाउ टू बिहेव विथ मनी एंड हाउ टू बी पेशेंट एंड कंट्रोल ग्रीडनेस। फाइनली आज के इस टॉपिक को मैं मॉर्गन हाउसेल की इस साइकोलॉजी ऑफ मनी के एक खूबसूरत पैरा के साथ कंक्लूड करना चाहूंगा कि डूइंग वेल विथ मनी हैज ए लिटिल टू डू विथ हाउ स्मार्ट यू आर एंड ए लॉट टू डू विथ हाउ यू बिहेव, एंड बिहेवियर इज हार्ड टू टीच इवन टू रियली स्मार्ट पीपल। यूट्यूब पर अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप मेरे को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो।